पुनर्जन्म के बाद आर्या ने सबसे पहले जो काम किया वह था अपने छोटे भाई विवेक को धक्का देकर एक तरफ हटाना। अगले ही पल उसने हाथ में पकड़ी गेंद जोर से फेंकी। गेंद सीधी जाकर बाल्टी से टकराई और पानी से भरी बाल्टी पूरी की पूरी गिरकर उस चालाक लड़की नेहा के सिर पर जा पड़ी। आर्या की यह हरकत यूं ही नहीं थी। पिछले जन्म में इसी दिन उसका भाई विवेक गलती से नेहा को बचा बैठा था और उसी पल से वह उसके जाल में फंस गया था। नेहा ने प्यार का दिखावा करते हुए विवेक को इस कदर मूर्ख बनाया कि अंत में उसने सब कुछ, यहाँ तक की इज्जत और संपत्ति तक खो दी। आर्या खुद भी नेहा और उसके भाई करण के षड्यंत्र का शिकार बनी और अपनी ही शादी के दिन अपनी जान गंवा बैठी। मरते समय जब आर्या की आखिरी सांसें चल रही थी तभी वह व्यक्ति जो बरसों से उसे चुपचाप चाहता था, अर्जुन, उसके पास आया। अर्जुन ने खुद अपने हाथों से आर्या के दुश्मनों से बदला लिया। मरने से पहले आर्या ने आखिरी बार कहा, अगर अगला जन्म मिला तो सबसे पहले मैं तुम्हें ढूंढूंगी। यह सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूरी बोतल नींद की गोलियां पी लीं और आर्या के पास लेट गया। दोनों ने एक साथ दुनिया छोड़ दी। पर शायद अर्जुन का प्यार इतना सच्चा था कि उस प्रेम ने नियति को भी बदल दिया। जब आर्या ने फिर आंखें खोली वह एक बार फिर जीवित थी। वही पुरानी दुनिया, वही पुराना घर। उसके सामने एक सड़क हादसे में घायल पड़ा युवक था। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। इस जन्म में फिर से उसके रास्ते में आया उसका वही हमसफर। आर्या ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि युवक को केवल हल्की चोटें आई हैं, कोई खतरा नहीं। ये सुनकर आर्या ने चैन की सांस ली और बिना बताए वहां से चली गई, क्योंकि इस जन्म में अर्जुन अब भी उसे नहीं जानता था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी अचानक मौजूदगी से वह चौंक जाए। पर उसे यह नहीं मालूम था कि अर्जुन तो 10 साल से उसी का इंतजार कर रहा था। बचपन में जब उसकी जिंदगी अंधकार से भरी थी तब आर्या की एक मुस्कान ने उसमें फिर से जीने की चाह जगाई थी। तुम जाग गई हो, मेरा नाम अर्जुन है, वही अर्जुन जिसके लिए तुमने मन में कभी एक वादा किया था। घर लौटने पर आर्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस बार उसके माता पिता और भाई सभी जिंदा थे, सुरक्षित थे। पिछले जन्म के अनुभव ने उसे सिखाया था कि अगर उसने कुछ नहीं बदला तो यही परिवार एक दिन नेहा और उसके रिश्तेदारों की चालों का शिकार हो जाएगा। इसी बीच स्कूल में 3 अमीर